नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, हमारे सीडीएस साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते या नहीं जीती जा सकती। उन्होंने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमज़ोर बना रही है। स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और वो बहुत कम मात्रा में जितने की अपेक्षित है उतनी नहीं हो रही। अब सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यूएवी और CUAS की प्रदर्शनी में कही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि यानी आज हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमज़ोर करती है, क्योंकि वहाँ से समय पर सामान मिल नहीं पाता। डील जो है वो 7-8 साल लग जाते हैं मोदी जी की रिजीम में। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डील होती थी और डील होने के साथ ही 2-2.5 साल में मटेरियलाइज हो जाता था, सामान हमारे पास पहुंच जाता था। अब 7-8-10 साल भी लग रहे हैं। अब सीडीएस ने कहा है कि यह हमें कमज़ोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया है कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS काउंटर अनमेड एरिया सिस्टम यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों ज़रूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि मोदी साहब करना नहीं चाहते। वो तो जो NPA है उसको माफ़ कर देते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े हैं, उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं। अडानी साहब को हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ कर देंगे, अंबानी साहब को कर देंगे, मिलिट्री के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि वो अडानी के दलाल की तरह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे। अब सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में UAV अनमेड एरिया व्हीकल और CUAS काउंटर अनमेड एरिया सिस्टम की प्रदर्शनी में कही हैं। अब उन्होंने कहा कि हाल के युद्ध ने सिखाया है कि ड्रोन कैसे रणनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं। ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम में आत्मनिर्भरता रणनीतिक रूप में भारत के लिए जरूरी है। ये अनिल चौहान साहब जो हैं उन्होंने बात कही है। सीडीएस बोले हैं कि सेना ने ड्रोन्स का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा, मुझे लगता है कि ड्रोन्स एवोल्यूशनरी विकासवादी है और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है। जैसे जैसे उनकी तैनाती और दायरा बढ़ा है, सेना ने क्रांतिकारी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमारे लड़े गए कई युद्धों में आपने ये देखा होगा। उन्होंने कहा कि हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यह हमारे युद्ध और डिफेंस ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमज़ोर करती है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित होती है। किससे देश से कौन सी बात, किसका यार, किसका दोस्त, किसका मित्र देश, भारत से कहाँ दुश्मनी निकालेगा, क्या करेगा, वो सब विदेश नीति पर भी निर्भर हो जाता है। हमारी तैयारियों को कमज़ोर करती है, उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को कम करती है। इसमें अहम मैकेनिकल पार्ट्स की कमी होती है। 3 जून को कहा था कि पाकिस्तान की प्लानिंग 8 घंटे में फेल हुई। तो सीडीएस जनरल चौहान ने 3 जून को पुणे यूनिवर्सिटी में भविष्य के युद्ध और युद्ध विषय पर लेक्चर में कहा था, 10 मई रात पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगह पर एक साथ हमले किए, लेकिन उसकी योजना 8 घंटे में ही फेल हो गई थी। उसके बाद बड़े नुकसान के डर से सीज फायर के लिए कॉल किया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।
उन्होंने कहा था कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, मैं इस आदमी को परले दर्जे का घटिया, नीच और वाहियात मानता हूं। ये मौलाना है, भले ये वहां की आर्मी का चीफ हो, ये दरअसल है मौलाना। कठमुल्ला इसको कहना ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा। ने भारत और हिंदुओं के लिए खिलाफ उनके जहर उगला था, इस कठमुल्ले ने, इस मौलाना मुनीर ने। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान से राज्य प्रयोजित आतंकवाद को रोकना था और पाकिस्तान भारत को हजार घाव देकर खून बहाने की नीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पर से ही आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है। अब ये कह रहे हैं जनरल अनिल चौहान, नुकसान और संख्या पर बात करना सही नहीं है। सीडीएस चौहान ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान फाइटर जेट खोने के सवाल पर कहा, जब मुझसे हमारे नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं यह महत्वपूर्ण है। नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए आप क्रिकेट टेस्ट खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं, तो कितने क्रिकेट, कितनी गेंदें, कितने खिलाड़ी, इसका कोई सवाल ही नहीं है। तारीखों में ऑपरेशन सिंदूर 7 मई भारत ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किए थे। इनमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। ये हम आपको इनकी लिस्ट कई बार दे चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ देते हैं आपको। मरकज़ सुबहान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज़ तैयब मुरीद के लश्कर तैयबा का, और सरजल तेहरा कला जैश ए मोहम्मद का, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का, मरकज़ अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का, मरकज़ अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का, मस्कर रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का, और शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का। तो 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी राज्यों में बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को बेअसर कर दिया था। 9 मई भारत ने पाकिस्तानी सेना एयरबस बेस पर हमले किए थे। 10 मई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाम 5:30 बजे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा था, रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद विदेश के सचिव विक्रम मिस्री ने 6 बजे प्रेस ब्रीफ किया था। उन्होंने बताया था कि दोनों देश अब एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। और सीडीएस से जो सवाल हुए, पाकिस्तान ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए, तो जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग से कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं विमान गिरे, जरूरी है क्यों गिरे। और सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की थी। उन्होंने कहा था, असली मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे। सीडीएस ने यह बात ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कही थी। वे यहाँ शंग्री लॉ डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे थे और उस समय ये बात कही गई थी। और इसके साथ ही जो ब्लूमबर्ग का सवाल था, क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा।
भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा, फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। और पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए हैं। क्या ये सही है? CDS चौहान का जवाब था कि बिल्कुल गलत है, गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात थी। और इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया था, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश या मार गिराया गया था? तो उनका कहना था, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में कहा था कि हमने भारत के हमले का जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। 5 विमानों में 3 राफेल थे। बाद में पाकिस्तान 6 विमान गिराने का दावा करने लगा था। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, जो मानी नहीं गई। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर CDS चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा था कि इस बयान में यह माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात पर क्यों छुपा रही है। तो CDS साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते का दौर ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने शांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में भविष्य के युद्ध पर विषय पर अपनी बात रखी। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कहा था कि अब भारत बिना किसी रणनीति के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम रखने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे PM मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के तत्कालीन PM नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। उन्होंने कहा कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं, लेकिन अगर बदले में सिर्फ दुश्मनी ही मिले तो दूरी बनाए रखना एक समझदारी वाला फैसला होता है। जब भारत को आज़ादी मिली तब पाकिस्तान सामाजिक विकास, GDP और फिर प्रति व्यक्ति आय जैसे कई मामलों में भारत से आगे था। अब स्थिति बदल गई है। भारत पाकिस्तान से हर मोर्चे पर आगे है। यह बदलाव किसी संयोग की वजह से नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का नतीजा है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए कि आने वाले संभावित युद्धों में भारत अपने घर में बनाए हुए जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। जैसे कि आप हलवा खाते हैं, घर में हलवा बनाएं तो उसमें काजू, बादाम, मिश्री सब कुछ डालते हैं और वो स्वादिष्ट बनता है। और हलवाई का बनाया हुआ हलवा कितने दिन पुराना होगा ये हमें नहीं पता। तो विदेश से जो हमें हथियार मिलने की कोशिश होती है, जैसे अमेरिका F-35A देने का प्रयत्न कर रहा है, हमें ठूस रहा है, मोदी साहब को धमका रहा है, तो हम नहीं खरीदते। अब वो विमान पूरे विश्व में खारिज हो चुका है, स्वयं अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया, तो हम क्यों खरीदे। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं समर्थन करता हूँ। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और एक बार फिर से ये प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ आप हमारी सिफारिश, हमारे चैनल की सिफारिश अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयत्न करेंगे। ये जिम्मेदारी हम आपके कंधों पर देते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।